हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्मदिन है, लेकिन कवर्धा में हुई घटना से दुखी होकर उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया, क्या रमन सिंह लखीमपुर की घटना से दुखी नहीं है? क्या रमन सिंह किसानों के आंदोलन से दुखी नहीं है? हालांकि रमन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में यूपी नहीं छत्तीसगढ़ होना चाहिए। कुल मिलाकर रमन सिंह के बर्थडे के बहाने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री फिर आमने सामने हैं। लखीमपुर और कवर्धा के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि रिपोर्ट, फिर करेंगे बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसी ट्वीट के जरिए अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया। 13 अक्टूबर को अपने ट्विटर हैंडल पर रमन सिंह ने इसे साझा करते हुए बताया कि वो कवर्धा में हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर बेहद जन्मदिन इस वर्ष नहीं मनाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या रमन सिंह लखीमपुर की घटना से दुखी नहीं है? क्या रमन सिंह किसानों के आंदोलन से दुखी नहीं है? हालांकि सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। लखीमपुर की घटना से दुखी नहीं है। देश में 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, 600 लोग किसान की मृत्यु हो गई, उस पर दुखी नहीं है। दुखी होना चाहिए, ठीक है। किसी घटना में किसी को कम या ज्यादा नहीं कहता, और उसे हम जन्मदिन की अग्रिम बधाई देते हैं। इधर मुख्यमंत्री के इस बयान पर रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि लखीमपुर की घटना से पूरी बीजेपी दुखी है, लेकिन इस घटना पर प्रदेश सरकार का रिएक्शन क्या होता है ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में यूपी नहीं छत्तीसगढ़ होना चाहिए। तुम वहां जाके 50 लाख बांट रहे हो, छत्तीसगढ़ में 1 रुपया देने का पैसा नहीं है। क्या भूपेश को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है कि छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ना है? उनकी प्राथमिकता प्रियंका गांधी के चुनाव क्षेत्र और विधानसभा है कि छत्तीसगढ़ है, ये तय करना चाहिए। इस प्रकार के राजनीतिक माहौल छत्तीसगढ़ में बन रहा है। छत्तीसगढ़ यह पूछने लगा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ हो रही है मुख्यमंत्री को। जाहिर है कवर्धा में इस महीने के पहले सप्ताह में 2 संप्रदायों के बीच विवाद हो गया था। इसकी वजह से कवर्धा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मामले में लोगों को भड़काने के आरोप में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद बीजेपी ने कवर्धा हिंसा से ज्यादा लखीमपुर की घटना को तरजीह देने पर राज्य सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया। अब सवाल ये, रमन सिंह के जन्मदिन पर लखीमपुर बनाम कवर्धा की ये लड़ाई आखिर कहां जाकर खत्म होगी? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। भले स्थान, समय और मुद्दे बदल जाएं, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है, दोहराव करता है। ये साफ तौर पर देखने में आया जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने जन्मदिन को लेकर पहले ट्वीट किया कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा क्योंकि उनके कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। ऐसा ही एक वाकया 2011 में हुआ था, जब स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और प्रदेश में एक आँख फोड़वा कांड हो गया था। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी, कैसे मनाऊं जन्मदिन। उसमें उन्होंने प्रदेश की घटनाओं के बारे में लिखा था, खासतौर पर आँख फोड़वा कांड के बारे में लिखा था, किसानों के बारे में लिखा था। ऐसी तमाम चीज़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा था कि वो अपना जन्मदिन कैसे मनाएं। ऐसे ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता जेल में बंद हैं और वो जन्मदिन कैसे मना सकते हैं। भूपेश बघेल जी ने उनको ट्विटर पर बधाई दी है, बाइट में बधाई दी है, लेकिन थोड़ी तल्खी के साथ, थोड़े कटाक्ष के साथ। किसी के जन्मदिन पर भी राजनीति हो रही है, और जन्मदिन पर राजनीति क्यों होना चाहिए? यही डॉक्टर रमन सिंह ने भी खुद कहा कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और उस पर भूपेश बघेल जी की जो प्रतिक्रिया है, इन सारी बातों पर जो राजनीति हो रही है, और हर बात पर राजनीति होगी, चूँकि चुनाव को 2 साल से कम वक्त, 3 साल से कम का वक्त बचा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से मनेंद्रगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी, सबसे नमस्कार सर।
सबसे पहले विनय जी आपसे बात कर ली जाए, चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोला है कि उनको क्या लखीमपुर की घटना पर दुख नहीं है, तो स्वाभाविक है कि एक प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत होता है, जिसके प्रदेश की घटना होती है और जिस प्रदेश का वो नेतृत्व करता है वहाँ से उसका जुड़ाव स्वाभाविक है। और चूँकि दोनों नेता प्रदेश के ही हैं, इसलिए शुभकामनाओं के साथ ये बात कुछ समझ में नहीं आई। श्री जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को आज दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। आज जो दिन है श्री जी, निश्चित रूप से बोलते हैं कि अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना का दिन है। आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो रावण था उसका वध किया था, और एक पाप को, जो पाप का एक जो प्रतीक था रावण, उसका अंत आज के दिन में हुआ था। निश्चित रूप से श्री जी, जो बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के बर्थडे को लेके उन्होंने अपना जो कवर्धा की चिंता की है, कवर्धा की घटना की चिंता करके उन्होंने अपना बर्थडे नहीं मनाने का जो एक फैसला लिया है, और जो कवर्धा की जो घटना है, श्री जी, निश्चित रूप से चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। चुनाव के अब मात्र 2 साल बचे हुए हैं, और जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में बोला कि आज दशहरा का दिन है, आज दशानन के अंत का दिन है। इसी प्रकार से 2018 में श्री जी, जितने पाप का जो घड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में तमाम जो घोटालों से लेके जो जन विरोधी काम जो किए थे, जो किसानों के साथ धोखा किए थे, छल किए थे, स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भवती माताओं के गर्भाशय को निकालने का काम किए थे, हमारे वो नसबंदी के शिविर में नकली चूहा मार दवाई देके हमारी माताओं को जो मारने का काम किए थे, लोगों की आंखों को छीनने का काम किए थे, नान घोटाला में करोड़ों का चावल को खाने का जो काम किए थे, ऐसे और केवल कुछ ही लोगों की सरकार थी, कुछ ही लोगों का जो सरकार का नियंत्रण था, अफसरशाही तानाशाही की तरह पूरी फल रही थी, फूल रही थी, पुष्पित हो रही थी। तो वो एक अंत 2018 में हुआ था। माननीय बघेल जी की सरकार आई। आज संपूर्ण समूचे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, कहीं भी आप चले जाइए, किसी छत्तीसगढ़ के किसी भी पंचायत के किसी भी गांव में चले जाइए, आज किसान बहुत हर्षित है, बहुत ही अच्छे से अपने त्योहारों को मना रहा है। आज व्यापार की स्थिति छत्तीसगढ़ में ठीक है, सराफा से लेके ऑटोमोबाइल से लेके कपड़ों के मार्केट से लेके किसी भी सेक्टर में अगर आप जाके देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो मंदी का दौर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये बड़ी उपलब्धि को माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हम लोगों ने इन 3 सालों में हमने इन उपलब्धियों को पाया है। कोरोना का 1.5 साल होने के बाद भी जिस तरह से कोरोना के नियंत्रण की बात करें या कोरोना के मैनेजमेंट की बात करें, या इन 1.5 सालों में किसानों को विनय जी, क्या मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की घटनाओं से जोड़कर भी नहीं उसका जवाब दे सकते थे? उत्तर प्रदेश की घटना को यहाँ से कनेक्ट करने का। श्री जी, देखिए, ये सोच अपनी अपनी। कवर्धा में जो 2 समुदायों के बीच में जो झड़प हुआ, उसके अभी उसकी पूरी जांच चल रही है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सांसद, पूर्व सांसद जो पुत्र हैं, उनका भी नाम आया है। तमाम जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनका नाम आया है। मैंने आपको बताया ना कि अब चुनाव के लिए 2 साल बचे हैं। अब इनका ये मुद्दा विहीन पार्टी है। अभी हमारे जो साथी हैं रजनीश भाई भी तमाम मेरी बातों का जवाब देंगे, मुझे पता है। लेकिन आज के समय में श्री जी, धर्मांतरण और जो सामुदायिक जो संप्रदाय का जो एक जो बात है, ये आने वाले 2 साल में होने वाला है श्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लगातार होगा, क्योंकि किसान के बारे में 3 साल में बोल के थक गए हैं। कोई किसान के कान में जू नहीं रहेगा इनके लिए। आज लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना हुई, किसानों को रौंदने का काम मंत्री पुत्र ने किया श्री जी, आज उसका कोई जवाब नहीं है। उसके लिए बहुत ही सतही अंदाज में इतने जो हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री थे, इतने संवेदनहीन हो सकते हैं? संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है। उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि आप अपने छत्तीसगढ़ की चिंता करिए, उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या देश हमारा नहीं है श्री जी? मैं ये जानना चाहता हूँ।
कि लखीमपुर के किसानों को जो दर्दनाक तरीके से बर्बरता पूर्वक जिनको कुचला गया मंत्री पुत्र के द्वारा, मदमस्त होके किसानों का जो 8 महीने से ज्यादा का जो आपकी सारी बात भी मैंने सुनी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट किया, जो उन्होंने कहा बाइट में, उसको भी देखा है। सारी बातों पर मैं रजनीश जी से बात करना चाहूँगा। रजनीश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने रिएक्ट किया है डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्मदिन ना मनाने को, उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए मिश्रा जी, आज दशहरे का दिन है और छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत अच्छा नहीं है। अब डॉक्टर साहब अभी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा कार्यकर्ता भी यदि कुछ बात बोल रहा है तो सीधे सरकार के हृदय में जाके तीर हिट कर रहा है, और वो ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं कि लगता है कि तीर बिल्कुल सही निशाने पे जा रहा है। और इनकी जो बौखलाहट है, इनकी जो घबराहट है, इनकी जो पार्टी में अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, वो बिल्कुल सही तीर निशाने पे जा रही है। माननीय रमन सिंह जी ने एक सामान्य ट्वीट किया कि मैं कवर्धा की घटना के कारण दुखी हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो इनको ये जोड़ना लखीमपुर की घटना को और ये बताना कि लखीमपुर की घटना से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज ये कितने व्यथित हैं डॉक्टर साहब। जसपुर में आज 20 लोगों को रौंद दिया गया है, सरकार के संरक्षण में रौंदा गया है, और जो जानकारी आ रही है उसमें अभी किसी में 1 बता रहे हैं, किसी में 4। मैं तो सबसे पहले यदि 1 हैं तो या 4 हैं तो उन मृतकों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जी, सरकारी प्रार्थना करता हूं कि घायल जो हमारे भाई बहन हैं वो। रजनीश जी, सरकारी वक्तव्य में एक व्यक्ति की मौत बताई गई है और 3 की हालत बहुत गंभीर, जिन्हें रायगढ़ शिफ्ट किया गया जिला अस्पताल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कमलनाथ जी का भी ट्वीट है, राहुल गांधी जी का भी ट्वीट है कि उसमें जो वाहन था वो मध्य प्रदेश से आ रहा था। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर इसकी तोहमत लगाई कि वहाँ से ही इस तरह की चीज़ें आ रही थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, मैं इसमें भी आ जाता हूँ डॉक्टर मिश्रा जी। ये हमने कहा कि 1 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ चैनलों में चल रहा है। जो व्यक्ति उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, और घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें यदि गाड़ी का नंबर सीजी का हो जाए तो क्या यहाँ के सरकार उसके लिए जवाबदार रहेगी? और दूसरी बात, वो गाड़ी को जलाया गया है संरक्षण के साथ और प्लानिंग के साथ जलाया गया है। अभी ये सरकार बयान दी है क्या? आप सब लोग बता रहे हैं कि उसमें गांजा भरी हुई थी। ये गांजा भरी थी कि नहीं भरी थी, अभी तो ये सरकार बयान नहीं दे रही। वो नंबर भी मध्य प्रदेश का था कि फर्जी था, ये भी जांच का विषय है। इसलिए मिश्रा जी, मैं तो मांग करता हूं कि मृतक परिवार हैं उनको 1 करोड़ दिया जाए, घायलों को 25-25 लाख दिया जाए जब सरकार में संवेदना है तो, और इसकी न्यायिक जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी करें। यदि मध्य प्रदेश का गाड़ी है और वो छत्तीसगढ़ में आके दुर्घटनाग्रस्त करती है और हमारी मानसिकता ये हो जाए कि वो मध्य प्रदेश की जवाबदारी है, तब ये फिर कर लिए। किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले उद्बुलाव प्रवृत्ति के लोग अभी एक किसान आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति को सरेआम काट दिया जाता है, हाथ पांव करके हत्या कर देती है। कहाँ है ये सब हितैषी लोग किसान के नाम पर जो बड़े कर रहे हैं? और लखीमपुर की घटना की बार यदि आ चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सरकार से ज़्यादा संवेदनशील दिखाते हुए न्यायिक जांच की घोषणा की, तत्काल मुआवजा घोषणा की, बड़े जांच करवा रहे हैं, और जो भी उसमें जांच में सामने आएंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात की है। ये किसानों के आत्महत्या में कितने मुआवजा दिए हैं? पंडो जाति की हत्या हो जाती है, हमारी बहनें के साथ छात्रावास में दुराचार होकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम घटना, सिलगेर में 4 आदिवासियों को गोली के शिकार बन जाते हैं। कितने मुआवजा दिए हैं? ये बड़ी बात करने वाले, घोटाले की बात करने वाले, और शायद मेरे मित्र का नाम नहीं आया, हमारे 5 विधायक साथियों ने एक मंत्री के ऊपर कहा है। कितने ट्रांसपेरेंसी है बताइए? कांग्रेस और उसका प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे दल में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। 5 विधायक एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई आप पत्रकार लोग नहीं, वो विधायक लोग लगा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं 3 साल में। अरे आप भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ चुके हो डॉक्टर साहब,
और 2 साल और बड़ी बड़ी बात कर लो। पूरे देश में जो हाल है ना, वो मालूम है छत्तीसगढ़ में इससे भी बुरा हाल होने वाला है। और जो स्थिति परिस्थिति है, आप लोग छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास तोड़ चुके हो। उनकी जो आशा अपेक्षा थी उसकी हत्या कर चुके हैं। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपको क्या लगता है कि हर अवसर पर राजनीति या राजनीतिक जवाब देना आवश्यक है? शिरीष जी, बात थी कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस को कवर्धा की घटना से जोड़ के नहीं मनाने का निर्णय लिया है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट आया है कि क्या जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 वर्ष इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया है, उनको लखीमपुर खीरी की घटना से वो आहत नहीं है, या फिर इतने सारी जो देश में घटनाएं हो रही है उनको लेके वो दुखी नहीं है। माननीय रजनीश सिंह जी का जो पूरा बयान जो आ रहा था, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान श्री जी उन्होंने दिया है, और उनकी बातों से एक पीड़ा झलकती है श्री जी, और एक दुख सा प्रतीत होता है। रजनीश जी जो अभी पूरा अपना वक्तव्य दे रहे थे कि बार बार जो 2 साल का ये लगातार टकटकी लगा के बगुला भगत की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कब मछली आएगी और बगुला भगत खट से उसको पकड़ेंगे, लेकिन इस बार बगुला भगत के जो लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जान गई है। श्री जी, बगुला भगत लोग का समय खत्म हो गया है। अब जमीन पे काम करने वाले जो छत्तीसगढ़ के जो माटी पुत्र हैं, विनय जी, डॉक्टर रमन सिंह जी कवर्धा के रहने वाले हैं। आपको भी मालूम है, कवर्धा से विधायक भी रहे हैं वो 8 साल तक, और उसके बाद वो सांसद भी रहे हैं, जिसमें कवर्धा राजनांदगांव दोनों क्षेत्र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनका ये कहना कि कवर्धा के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यदि जेल में है तो उनको दुख है, इसमें गलत क्या था? उसमें लखीमपुर खीरी को कनेक्ट करने का क्या अर्थ है, ये समझ में नहीं आया। शिरीष जी, मैंने आपको बताया ना, नंद कुमार पटेल जी ने भी अपने जन्मदिन के लिए बोला था कि नहीं मना रहे। उन्होंने प्रदेश की घटनाओं के बारे में लिखा, तब भी देश में बहुत कुछ हो रहा होगा, उस समय भी देश में बहुत कुछ हो रहा होगा। उसी बात में मैं आ रहा था शिरीष जी, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। माननीय स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल जी जो तत्कालीन समय में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, शिरीष जी वो एक पूरी कविता थी, अगर आपको याद होगा। नहीं, मेरे पास पूरी कविता, मैं आप देख रहा हूँ स्क्रीन पे, और मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी कविता है, नहीं देख पा रहा हूँ उसको, मैं पढ़ के उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। जन्मदिन तो याद दिलाता है, क्या पाया क्या खोया, मैं पलट के देखूं तो व्यक्तिगत तौर पर संतोष है, उपलब्धियों का अपनों को देखूं, गांव को देखूं, प्रदेश को देखूं तो रंज है, दुख है अराजक बदहाली का। बिहार की जेल में फूटा अपराधियों की आंखें, यहाँ के मेरे बुजुर्गों का क्या अपराध था, जो आंख फुड़वा कांड था उसको लेकर उन्होंने लिखा था। और उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रदूषण को लेकर है, किसानों की स्थिति को लेकर है, और उस समय भी देश में बहुत कुछ चल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में चल रहा था। शिरीष जी, माननीय नंद कुमार पटेल जी बहुत ही संवेदनशील नेता थे, किसान नेता थे, जो छत्तीसगढ़ की जो बदहाली थी, जिस तरह से लोगों की आंखों की रोशनी को छीन लिया गया, कितने संख्या में, शिरीष जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी मीडिया से जुड़े हुए बहुत ही सम्मानीय संपादक हैं आईबीसी के, और किस तरह से गर्भवती माताओं का जो नसबंदी का जो ऑपरेशन था शिरीष जी, उसमें चूहा मारी की दवाई इनके जो उस समय बात की घटना थी, नंद कुमार जी के शहीद होने के बाद की घटना थी वो। जी, मैं उससे जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये तमाम जो चीजें थी, अराजकता का जो चीज थी, उसमें उन्होंने ये अपने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया था। लेकिन आज जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, आज जिनको इनकी पुंडेश्वरी जी जो इनकी प्रभारी है, राज्य की प्रभारी है, ये बोलते हैं कि मेरा छोटा सा चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन उनको जवाब में ये बोलती है कि कोई चेहरा नहीं है करके। ये नहीं, वो तो में जो अंदर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कोई चेहरा, उन्होंने कहा और जो चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जो सत्ता के श्री जी, जो सत्ता की जो लोलुपता है रमन सिंह जी में जो दिख रही है, जो 15 साल में जो उन्होंने किया है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का जो एक पूरे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, एक छोटा सवाल करता हूँ, छोटा सा उत्तर चाहिए। जो लोग राजनीति में होते हैं, क्या उनके अंदर सत्ता का कोई आकर्षण नहीं होता? क्या विशुद्ध रूप से जनसेवा के लिए आते हैं? उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती क्या? एकदम ईमानदारी वाला उत्तर चाहता हूँ।
शिरीष जी, जो भी राजनीतिक व्यक्ति होगा वो सत्ता में आके समाज की, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की दशा और दिशा को अपने विनय जी, आप भी डॉक्टर हैं, आप कार्य चाहते तो डॉक्टर के रूप में जनसेवा कर सकते थे और कर ही रहे थे, फिर आपको राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये राजनीति में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है शिरीष जी। राजनीति में आके मैं भी एक आई स्पेशलिस्ट के रूप में, एक नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं राजनीति में आता हूँ और राजनीति के सत्ता में अगर मैं रहता हूँ, आज जिस पोजीशन में मैं हूँ, तो आज मैं कुपोषण के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, बालिका शिक्षा के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के है उसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ, एजुकेशन के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। चलिए रजनीश जी से जान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात में कितनी दम है? शिरीष जी जी, तो ये है राजनीति में। जी मिश्रा जी, अभी जो ये बात बोल रहे हैं कि इनकी प्रभारी आई थी, इनके प्रभारी जो आए हैं अभी, क्या क्या हुआ है मेरे मित्र, कुछ बताओगे? कि सबको छत्तीसगढ़ के लोगों को समझ रहे हो सब ऐसे मूर्ख हैं, बहुत ज्यादा घमंड में चूर मत रहिए डॉक्टर साहब, जो बात बोल रहे हैं ना बड़ी बड़ी। चलिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी, किसी ने किसी को उद्बुलाव कहा, किसी ने किसी को बगला भगत कहा, पक्षी और जानवरों तक आ गए हैं लोग। और राजनीति है, राजनीति में हर अवसर राजनीति करने के लिए होता, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, राजनेता इसमें राजनीति करते हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर राजनीति ना हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।